अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द बायो बसरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का मतलब क्या है? हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी का मतलब ये है कि अगर हम क्लासिफिकेशन के अंदर देखें तो जब क्लासिफिकेशन के अंदर एक ऑर्गेनिज्म है, उस ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन में क्या मकाम है और उस ऑर्गेनिज्म को कौन से ग्रुप के अंदर रखा गया है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी कहते हैं। अगर हम इसकी डिफिनीशन को देखें तो हम कहते हैं कि द टेक्सोनोमिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। वही बात है कि क्लासिफिकेशन या टेक्सोनोमी के अंदर ऑर्गेनिज्म का क्या मकाम है और इसको कौन से ग्रुप के अंदर रखा गया है, इसको हम क्या कहते हैं? हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी। तो यहाँ पर सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस ने एक सिस्टम ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने के लिए एक सिस्टम दिया और उसने उसमें रैंक्स और रैंक्स या लेवल्स बनाए। उसने इन रैंक्स या लेवल्स को किस चीज़ का नाम दिया? टैक्सा का नाम दिया। अगर हम इन रैंक्स या टैक्सा को देखें तो ये रैंक्स जो हैं, रैंक्स आर अरेंज्ड इन अ लैडर। रैंक्स को बिल्कुल इस तरह से अरेंज किया गया, इस तरह से उनको तरतीब दी गई, बिल्कुल जिस तरह के एक सीढ़ी होती है कि फर्स्ट स्टेप है, उसका सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इसी तरह एक ख़ास स्टेप बाय स्टेप इसने क्या किया और उन स्टेप बाय स्टेप अरेंज किया और उन स्टेप्स को इसने रैंक्स या टैक्सान का नाम दिया उनको। अगर हम इन रैंक्स को देखें तो ये रैंक्स किस तरह हैं? फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर एंड मोर स्पेसिफिक। बिल्कुल आप इधर एग्जांपल में देख सकते हैं कि लार्जेस्ट है, टॉप है, उसके बाद फिर क्या है? लार्जेस्ट से हम कहां पर आएंगे? स्मॉल की तरफ आएंगे, यानी जर्नल टू स्पेसिफिक की तरफ आएंगे। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसने सबसे पहले जो रैंक्स रखा उसमें इसने सबसे पहले स्पीशी को रखा। स्पीशी क्या है? स्पीशी इज द बेसिक एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशी जो है क्लासिफिकेशन की बिल्कुल स्मॉलेस्ट और बेसिक यूनिट है। किस चीज की? क्लासिफिकेशन की। अगर हम स्पीशी की डिफिनीशन को देखें तो स्पीशी ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड फ्रीली एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग इज नोन एज स्पीशी। जानदारों का ऐसा ग्रुप हो जो एक दूसरे के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करे, यानी ब्रीडिंग करे और ब्रीडिंग के बाद उनसे बच्चे पैदा हों और फिर उनके जो बच्चे हैं वो भी आगे जाकर बच्चे पैदा कर सकें, इसको हम क्या कहते हैं? स्पीशी कहते हैं। स्पीशी के अंदर अगर हम देखें जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं, स्पीशीज हैं, उनके अंदर स्पीशी के अंदर जितने भी जानदार होंगे उन सब के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम होगा। मिसाल के तौर पर जिस तरह ह्यूमन है, अगर हम ह्यूमन को देखें तो ह्यूमन जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी इंसान हैं, अगर हम उनसे सेल लें और उनके सेल के अंदर देखें तो जितने भी ह्यूमन है सब के सेल के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो होगा वो 46 होगा। तो हम ह्यूमन जितने भी दुनिया के अंदर हैं हम सारे एक ही स्पीशी हैं। अब देखें इसी स्पीशी के अंदर, स्पीशी के बाद नेक्स्ट जो दूसरा स्टेप जो है वो क्या है? वो जीनस है। जीनस या जनरा भी इसको कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्पीशी दैट आर सिमिलर इन सम कैरेक्टर्स। स्पीशी का वो ग्रुप जो चंद कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर एक दूसरे के साथ सिमिलरिटी रखता है, उस ग्रुप को हमने इकट्ठा करके एक बड़े ग्रुप में, नेक्स्ट ग्रुप में रखा है जिसका नाम क्या है? जीनस है। अब देखें जीनस के अंदर बहुत सारी स्पीशीज हैं जो उनके अंदर चंद बातें जो हैं वो चंद बातें जो उनमें सिमिलर हैं और बाकी डिफरेंसेस है। इस तरह के क्लोजली रिलेटेड जो हमारे पास जीनस हैं या क्लोजली रिलेटेड जनरा हैं उनको हमने इकट्ठा किया है, एक फैमिली के अंदर रख दिया है। अब देखें फैमिली के बाद ऑर्डर आता है। वो फैमिलीज जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, यानी काफ़ी मिलती जुलती हैं, उन फैमिलीज को फिर हमने कहाँ पर? ऑर्डर के अंदर रख दिया है।
और क्लोजली रिलेटेड आर्डर जो हैं वो आर्डर जो एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा मिलते जुलते हैं उनको हमने एक क्लास के अंदर रख दिया है। और क्लोजली रिलेटेड क्लास जो हैं, बहुत सारी क्लासें जो एक दूसरे के साथ बहुत सी क्लोजली रिलेटेड हैं यानी मिलते जुलते हैं, उनमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उनको हमने एक बड़े ग्रुप फाइलम के अंदर रख दिया है। और क्लोजली रिलेटेड जो फाइलम्स हैं वो फाइलम जो बहुत एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हैं उनको हमने रख दिया है किसके अंदर, किंगडम के अंदर। और किंगडम जो है ये क्या है, क्लासिफिकेशन की लार्जेस्ट यूनिट है और ये क्या है, जनरल है। स्पीशी जो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है, किंगडम जो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पर देखें, इधर इस एग्जांपल में देख लेते हैं कि अगर हम ह्यूमन की टेक्सानोमिक पोजीशन देखें क्लासिफिकेशन में तो किस तरह है। देखें, सबसे पहले ह्यूमन को एक किंगडम के अंदर रखा गया है जिसका नाम है एनिमिलिया। अब देखें, एनिमिलिया के अंदर बहुत सारे जानदार हैं, लेकिन उन जानदारों के अंदर हम ह्यूमन को देख रहे हैं कि ह्यूमन कहाँ पर मौजूद है। तो ह्यूमन जो है वो किंगडम एनिमिलिया से ताल्लुक़ रखता है। अब देखें, इसी किंगडम एनिमिलिया के अंदर जो है अगर हम देखें तो बहुत सारे इसके अंदर क्या चीज़ आ जाएंगे, फाइलम आ जाएंगे। अगर हम उन फाइलम्स के अंदर देखें तो फाइलम कार्डेटा से ह्यूमन ताल्लुक़ रखता है। कार्डेटा फाइलम ऐसा फाइलम है जिसके अंदर वो जानदार हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी है। अब देखें, जानवर हैं उनकी भी रीढ़ की हड्डी है, हमारी भी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि ये क्लोजली रिलेटेड जो फाइलम थे उनको हम कहाँ पर इकट्ठा किया गया था, किंगडम के अंदर। और किंगडम के अंदर हमारा जो किंगडम है वो कौन सा है, एनिमिलिया है। अब अगर उसके बाद हम देखें तो क्लास आ जाती है। अगर हम देखें बहुत सारी क्लासें इकट्ठी होके हमने एक फाइलम में रखी थी, तो उसमें अगर हम देखें क्लास, तो क्लास कौन सी है, ये ह्यूमन जो है मेमेलिया से ताल्लुक़ रखता है। और मेमेलिया के अंदर सारे वो जानदार मौजूद होते हैं जो अपने बच्चों को दूध भी पिलाते हैं और जिनके एयर्स जो हैं वो बॉडी से बाहर होते हैं और इनके बॉडी के ऊपर हेयर्स भी होते हैं। तो बहुत सारे ऐसे जानदार हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक़ जो है वो किससे है, वो भी मेमेलिया से है। लेकिन उसके बाद आर्डर अगर हम ह्यूमन का देखें तो वो क्या है, प्राइमेट्स है। प्राइमेट्स का मतलब है कि ऐसे जानदार जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो होता है। अब देखें, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है फैमिली। तो ह्यूमन की अगर हम फैमिली देखें तो वो कौन सी है, होमिडी है। उसके बाद है जीनस। जीनस अगर हम देखें तो जीनस क्या है, होमो है। और अगर हम स्पीशी देखें तो वो क्या है, सेपियन। ये स्पेसिफिक है और ये ह्यूमन के लिए, ह्यूमन इसी स्पीशी जो है ह्यूमन की वो सेपियन है। अब देखें, हम मोर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ आए हैं। अब अगर आप स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ जाएं तो देखें, ह्यूमन एक स्पीशी है, ह्यूमन के साथ बाकी भी इस तरह की स्पीशी हैं जो क्लोजली रिलेटेड हैं। तो उन स्पीशी को हमने इकट्ठा किया है और कहाँ पर रख दिया है, उससे हमने उसको अगले स्टेप यानी कि जीनस के अंदर रख दिया है। अब देखें, ह्यूमन का जो जीनस है होमो है। बहुत सारे इस होमो जीनस के साथ दूसरे जो मिलते जुलते जीनस हैं उन सब को इकट्ठा करके हमने एक फैमिली के अंदर रख दिया है जो कि होमिडी है। उसके बाद क्लोजली रिलेटेड फैमिली जो है, इसी होमिनिडी फैमिली के साथ जो क्लोजली रिलेटेड फैमिली, इन सारी फैमिलीज को इकट्ठा करके हमने एक नेक्स्ट जो रैंक है यानी मेमेलिया के अंदर रख दिया। अब मेमेलिया के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत सारे जो हैं वो आर्डर्स हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आए हुए हैं। अब उनको हमने एक ही क्लास मेमेलिया में रखा है। अब देखें, मेमेलिया के अंदर ये मेमेलिया क्लास जो है, यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं जो ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ क्लोजली रिलेटेड हैं, उनको हमने फिर फाइलम कार्डेटा में और फिर फाइलम कार्डेटा को एनिमिलिया के अंदर रख दिया है। तो ये हायरार्की ऑफ टेक्सोनोमी था। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको हमारे लेक्चर्स की समझ आ रही होगी। अगर आप हमारे चैनल से कोई चीज़ सीख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।